जय हिंद मित्रों, मैं वेद प्रकाश वर्मा, संयोजक छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय सैनिक संस्था भारत। आज ये मेरा पहला ब्लॉग है एजुकेशन के अतिरिक्त। अब मैं कोशिश करूंगा कि हर आज़ादी के क्रांतिकारियों के लिए भी मैं कुछ शब्द कहूं। इसी कड़ी में मैं खुदीराम बोस, हमारे महान क्रांतिकारी क्रांतिवीर के बारे में कुछ चर्चा कर रहा हूँ। आज़ादी की लड़ाई का इतिहास क्रांतिकारियों के बलिदान की कहानियों से भरा हुआ है। इस सूची में खुदीराम बोस एक बड़ा नाम है। इसी हफ्ते 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। जब खुदीराम बोस शहीद हुए तब उनकी उम्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। वे आज़ादी के आंदोलन में सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले क्रांतिकारी माने जाते हैं। उन्होंने कक्षा 9वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम बोस रिवॉल्वरी पार्टी के सदस्य बने और उन्होंने वंदे मातरम पम्पलेट वितरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18 अप्रैल 1908 को खुदीराम और उनके साथी मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए मुजफ्फरपुर निकल पड़े। किंग्सफोर्ड जब बग्घी से वापस आएगा तभी बम फेंक देंगे, यह तय हुआ। बग्घी किंग्सफोर्ड के घर पहुंची तो दोनों ने बम फेंक दिए, लेकिन जज की जान बच गई। दरअसल खुदीराम ने जिस बग्घी पर बम फेंका उसमें 2 अन्य महिलाएं सवार थी। हमले में एक महिला की मौत हो गई। इस घटना की वजह से बोस को 1 मई 1908 को गिरफ्तार कर लिया। हत्या का मुकदमा चलने के बाद अदालत ने खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी। बड़ी अदालतों ने भी नहीं बदला फैसला। जज कार्नाडाप की अदालत में सुनवाई के दौरान सजा सुनाने से पहले जब खुदीराम से सवाल किया गया, क्या तुम फांसी की सज़ा का मतलब जानते हो? इस पर उन्होंने कहा, इस सज़ा और मुझे बचाने के लिए मेरे वकील साहब की दलील दोनों का मतलब अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे वकील साहब ने कहा है कि मैं कम उम्र का हूँ, इस उम्र में बम नहीं बना सकता। जज साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप खुद मेरे साथ चले, मैं आपको भी बम बनाना सिखा दूँ। अदालत ने खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुनाने के साथ ऊपर की अदालतों में अपील का भी वक्त दिया। हालांकि ऊपरी अदालतों ने मुजफ्फरपुर की अदालत के फैसले पर ही मुहर लगाई। खुदीराम नाम रखे जाने की भी एक कहानी है। खुदीराम बोस का नामकरण कैसे पड़ा, इसकी भी एक कहानी है। दरअसल खुदीराम के जन्म से पहले उनके 2 भाइयों की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी। उनके माता पिता अपने तीसरे बच्चे की जान बचाने के लिए एक टोटका किया। इसमें उनकी बड़ी बहन ने कुछ चावल देकर खुदीराम को खरीद लिया। दरअसल बंगाल में चावल को खुदी कहा जाता है। चावल के बदले खरीदे जाने के कारण उस दिन से उनका नाम खुदीराम पड़ गया। खुदीराम बोस कम उम्र में ही देश भर में अपनी गहन छाप छोड़ गए। खुदीराम धोती पहना करते थे। उनकी शहादत के बाद देश भर में उनकी तरह धोती पहनने का चलन चल पड़ा। यहाँ तक कि बंगाली बुनकर बॉर्डर पर खुदीराम लिखी हुई धोतियाँ बनाया करते थे। आज भी इस तरह की धोतियाँ बंगाल में और देश के अन्य स्थानों में आसानी से मिल जाती है। बस इतना ही। क्रांतिकारियों के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है जो कभी पूर्ण नहीं होगा। यह मुख्यतः एक श्रद्धांजलि छोटी सी थी मेरी ओर से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।